निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। कहा चंद घंटे में IMF को ऑन बोर्ड लेकर बिजली बिल से मुतालिक फैसला करेंगे। कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर अमल दरामद के लिए IMF को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर IMF को ऑन बोर्ड ले रही है। प्राइमरी सरप्लस और गर्दशी कर्जे को देखकर कुछ फैसले करना होंगे। आवाम पर महंगी बिजली के अजाब का जिम्मेदार कौन? हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुराग लगा लिया। 460 अरब रुपए की बिजली चोर हड़प कर जाते हैं, जबकि उन बिजली चोरों के सहूलतकार सरकारी मुलाजमीन को 24 अरब रुपए की बिजली मुफ्त में बांट दी जाती है। ये 500 अरब रुपए का बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। महंगी बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान में 15 बरस बाद एशिया कप के सुपर मुकाबले आज से शुरू होंगे। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान फनकारों के साथ नेपाली गुलकारा भी फन का मुजाहिरा करेंगी। मेगा इवेंट का पहला मैच आज होगा। पाकिस्तान और नेपाल पहली बार वनडे में टकराएंगे। मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा। शायकीन पुरजोश। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। मुल्तान स्टेडियम पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के मैच की मेज़बानी करेगा। टूर्नामेंट के मैचेस बराह रास्त देखें 10 स्पोर्ट्स पर। चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। साइफर केस में गिरफ्तार, अटक जेल में ही रहेंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में ही होगी। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन समाअत करेंगे। वजारत कानून ने अदालत में अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI से अहलिया और बहनों की जेल में 1 घंटा तवील मुलाकात। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का भी हवाला। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो। जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। कम दौरानिये की सजा के बायस दरख्वास्त गुजार रिहाई का हकदार है। 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की कार्रवाई नॉर्मल है। जितनी मर्तबा कानून तोड़ेंगे उतनी मर्तबा कार्रवाई होगी। भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में मुजाहिरे किए गए। गुजरांवाला, सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर्स जलाकर रोड ब्लॉक किए रखे। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में मुजाहिरा। मुल्तान में शहरियों का ढोल बजाकर एहतजाज। मैप्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सखर, नवाबशाह, राजनपुर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान में भी मुजाहिरे हुए। चिन्योट में ख्वाजा सराओं का एहतजाज। मुजाहिरीन का बिलों से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। नैयर बुखारी ने कहा आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देकर शेड्यूल जारी करे। शहरी रहमान ने कहा आइन सबसे बालातर है। मुराद अली शाह बोले इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने में मरदमशुमारी की कोई कदगन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी वफ्द से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा हल्का बंदियों का फैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जितना मुमकिन हो सके हल्का बंदियों के शेड्यूल की मुद्दत में कमी करे और इंतखाबात की तारीख दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि जितना जल्द मुमकिन हो सका इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। निगरान हुकूमत का काम मुआवनत करना है। हल्का बंदियों के शेड्यूल पर काम जारी है। मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं होती तो हल्का बंदियों पर मामला ना जाता।
इलेक्शन कमीशन उसके बरक्स भी फैसला करता है तो उसी का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी को हटाने की हिदायत। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया, कहा चीफ सेक्रेटरी फ़राइज़ गैर जानिबदारी से अंजाम देने से कासिर हैं। आज़ादाना इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार ऑफिसर का होना ज़रूरी है। नदीम असलम को हटाकर गैर जानिबदार ऑफिसर को तैनात किया जाए। कराची की शाहराए फैसल पर शेर ने दहशत फैला दी, लोगों में खौफ व हिरास। शहरियों पर हमले की भी कोशिश की। मसरूफ शाहराह पर रश के वक्त शेर के टहलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शेर इमारत की बेसमेंट में दाखिल हुआ। रेस्क्यू टीमों ने शेर को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक शेर बीमार था, मालिक इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था। शेर पिंजरा तोड़कर भाग निकला। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गाड़ी से कछुआ भी बरामद। चंद हफ्ते कबल रावलपिंडी में भी तेंदुआ सड़कों पर निकल आया था। कराची पुलिस ने शेर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। शेर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। मालिक ने कहा शेर को लाहौर से 6 लाख रुपए में खरीदा था। शेर को सुपर हाईवे पर फार्म हाउस में रखा था। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जा रहा था। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक रिहायशी इलाकों में शेर रखने की इजाज़त नहीं। शेर का परमिट है या नहीं, तहकीकात की जाएंगी। वाइल्ड लाइफ हुकाम का चिड़ियाघर इंतजामिया से राबता। शेर को चिड़ियाघर मुंतकिल करने की दरख्वास्त। लाहौर में दूध, दही, रोटी की कीमतों में इजाफा। दूध 20 रुपए, दही 15 रुपए और रोटी 3 रुपए महंगी। 1 किलो दूध 160 रुपए का हो गया। दही की कीमत 180 रुपए किलो मुकर्रर। रोटी की कीमत 15 से बढ़कर 18 रुपए हो गई। इंतजामिया ने नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 माह के दौरान दालों की कीमतें 40% तक बढ़ गईं। सजा मुअत्तली के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की नाअहली और जुर्म बरकरार रहेगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल रहेंगे। किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम मातहत अदालत तक पहुंच गया। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करना निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। आज का फैसला तारीख के स्याबात में लिखा जाएगा। तहरीक इंसाफ का साइफर केस के ओपन ट्रायल का मुतालबा। कहा चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में खुसूसी अदालत में पेश नहीं किया गया। रिमांड के हुसूल के लिए मुल्ज़म का अदालत में पेश होना लाजिम है। खुसूसी अदालत का जुडिशल रिमांड का फैसला कानून से मुतसादिफ है। एक मुकदमे में रिहाई से पहले किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती फैसलों की नफी है। शर्जील मेमन का चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल। कहा एक बार फिर साबित हो गया मुल्क में 2 कानून हैं। लाडले के लिए वीवीआईपी इलाज और बेगुनाह लोग अब भी जेलों में हैं। उनकी अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। मरीम नवाज से सियालकोट से साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पार्टी की तंजीम साजी और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने खवातीन विंग और यूथ की यूनियन कौंसिल तक टीम बनाने का टास्क दे दिया। मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा लाडले को रिलीफ देना मकसूद था। तोशाखाना पर शादियाने बजाने वाले सुन लें, चोरी पर सर्टिफाइड मोहर लग चुकी है। सिर्फ सजा मुअत्तल होने पर मिठाइयाँ तकसीम नहीं करनी चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने कहा अदालत ने सजा मुअत्तल की है, फैसला बरकरार है। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान ने कहा सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। इस फैसले की गूंज कई रोज से सोशल मीडिया पर थी। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो खाने मिल रहे हैं वो दूसरे कैदियों को भी दें। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावलपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी दही इलाकों में तबाही मचाने के बाद शहरी आबादी को मुतासिर करने लगा।
इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। कहरोड़ पक्का में हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता कट गया। पाकपतन की दरियाई पट्टी पर 100 से ज़ायद देहात मुतासर। फसलें और मकानात तबाह। गंडा सिंह वाला, सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा। कहा, दरियाए सतलुज के सैलाब मुतासरीन के नुकसान का तखमीना लगाया जाए। हुकूमत मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द कल मुलाकात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। इदारा शुमारियात ने इलेक्शन कमीशन को 7वीं मरदमशुमारी की मालूमात फराहम कर दी। मरदमशुमारी, चार्जेस, सर्कल्स और ब्लॉक्स के गजट नोटिफिकेशन शामिल। आम इंतखाबात 90 रोज में करवाए जाएं। तहरीक इंसाफ के बाद जमात इस्लामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, अदालत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की हिदायत करे। निगरान हुकूमत को आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल का 90 रोज में इंतखाबात करवाने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत 90 रोज में आम इंतखाबात करवाए। बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। अफसरान की बिजली, गैस और पेट्रोल की मुफ्त मराहत फौरी बंद की जाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। निगरान वफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए GIT बना दी। GIT की सरबराही डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस। पाकिस्तान और कीनिया में कानूनी मुआवनत के मुआहदे पर इत्तफाक। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के जराये के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक मुल्जिमान तक रसाई हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम कीनिया में 2 पाकिस्तानियों समेत 3 अफराद से तहकीकात करना चाहती है। आइंदा माह नैरोबी में मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। जमात इस्लामी की बिजली बिलों के खिलाफ 2 सितंबर को हड़ताल। सिराजुल हक की आवाम से शिरकत की अपील। कहा, निगरान हुकूमत का काम बिजली महंगी करना नहीं, इलेक्शन करवाना है। जमात इस्लामी की हड़ताल पुरअमन होगी, कोई जलाओ घेराव नहीं होगा। जमात इस्लामी ने कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने का भी इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार ने गुब्बारे फरोख्त करने वाली खातून से गुब्बारे छीन लिए। वीडियो सामने आने पर पुलिस हुकाम का एक्शन। SHO I9 ने खातून को गुब्बारे वापस कर दिए। कहा, इस्लामाबाद पुलिस किसी भी सूरत खवातीन के साथ ऐसे रवैये को मुनासिब नहीं समझती। कराची में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो गया। शहरियों को ज़मीन की मुंतकली और टैक्स डिजिटलाइज्ड मिलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लैंड रिकॉर्ड के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। एशिया कप में नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान शामिल। रिजवान, फ़खर, इमाम, सलमान, इफ्तिखार भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। शाहीन, हारिस, नसीम और मोहम्मद नवाज भी। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकली के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार। कंटेनर इस्लामाबाद से कराची लाया गया। इंतजामिया के मुताबिक आलमी माहिरीन हथनी को कंटेनर में चढ़ने और उतारने की तरबियत देंगे। बरतानवी एयर सिस्टम में खराबी। यूरोप में जहाज़ों की आमदोरफ्त दूसरे रोज़ भी मुतासर। 1,500 से ज़ायद परवाजें मनसूख। लाखों अफराद एयरपोर्ट्स पर फंस गए। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक परवाज़ों का निज़ाम कई दिन तक मुतासर रहेगा। इब्तदाई तौर पर खराबी हैकर्स के हमले का नतीजा नहीं लगती।